हमारे चैनल आरसी एकेडमी में। आज हम कवर करेंगे एमपीपीएससी के जितने भी एमपीपीएससी की संबंधित संस्थाएं हैं और संबंधित प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग। आज हम मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में से पढ़ेंगे। बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण। ये जो मानवाधिकार आयोग है ये एमपीपीएससी के मेंस में भी सिलेबस है, एमपीपीएससी मेंस में भी है, तो इसकी डिटेल से जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो इसको हम कवर करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन के बारे में शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के बारे में केंद्र सरकार को शक्ति प्राप्त है। मानवाधिकार आयोग 1993 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार इसका गठन कर सकती है। 1993 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार ने इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को कर दिया। इसकी संरचना के बारे में जानकारी, इसकी संरचना में कौन कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। और इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं? सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, पहले सदस्य हो गए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। हो या रहा हो। और दूसरा हो गए हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। और चौथे मेंबर होते हैं जिसमें से एक महिला होगी। 3 सदस्य होंगे जिसमें से एक महिला होगी, जो मानवाधिकार से संबंधित। ये तीनों सदस्य ऐसे होंगे जो कि मानवाधिकार से संबंधित विषयों के बारे में से जानकारी रखते हों। 5वें जो मेंबर हैं तो विभिन्न आयोगों के होंगे, जैसे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इसके आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। साथ ही एक महासचिव होगा। महासचिव होगा जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। इसके बाद इसके कार्यकाल के बारे में जाने। कार्यकाल, इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो। अर्थात यदि 3 वर्ष के कार्यकाल के पहले 70 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। जैसे ए व्यक्ति की आयु 65 वर्ष है और 3 वर्ष का कार्यकाल 68 ईयर का हो जाएगा, तो उसका कार्यकाल अपना 3 ईयर का करेगा। यदि किसी की आयु 68 ईयर है तो वह 2 वर्ष ही अपना कार्यकाल पर बना रहेगा। इसका कार्यालय दिल्ली में है। इसका कार्यालय दूसरी जगह भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है, लेकिन इसके पहले केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति
पूर्व अनुमति से। सदस्यों की नियुक्ति के बारे में जानकारी करें। सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक लिखित पत्र के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति, लेकिन लिखित पत्र के पहले एक समिति के सुझाव पर, समिति के सुझाव पर। समिति किन किन सदस्यों से मिलकर बनी होगी? इसके अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन से होंगे? इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। इसके सदस्य कौन कौन होंगे? सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता। तीसरा, लोकसभा के विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। चौथा, राज्यसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। पांचवा, राज्यसभा के उपसभापति, उपसभापति। आप हमें इन सभी के बारे में, वर्तमान में कौन कौन लोकसभा के अध्यक्ष हैं, भार साधक मंत्री कौन है, लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन है, राज्यसभा के विपक्ष का नेता कौन है तथा राज्यसभा के उपसभापति कौन है, कमेंट सेशन में जाकर के बता दें। इनको हटाया कैसे जाता है? ये त्यागपत्र किसको देते हैं? त्यागपत्र, त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति और किन किन माध्यम से इनको हटा सकता है? साबित कदाचार के आधार पर, साबित कदाचार के आधार पर। लेकिन ये साबित कदाचार के आधार पर इसकी जांच कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये साबित कदाचार है कि नहीं है, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। दूसरा, या फिर इनको दिवालिया घोषित किया गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। तीसरा, ये कर्तव्य के बाहर अपना सवैतनिक काम कर रहे हो, कर्तव्य के बाहर सवैतनिक काम कर रहे हो, सवैतनिक काम कर रहे हो। कर रहे हो। चौथा है मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो, मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य घोषित किए गए हों। विकृत चित हों, लेकिन इसकी सक्षम न्यायालय के द्वारा जानकारी दी गई हो, सक्षम न्यायालय द्वारा जानकारी दी गई हो। तथा नैतिक पतन के आधार पर भी राष्ट्रपति इनको बर्खास्त कर सकते हैं, नैतिक पतन के आधार पर, नैतिक पतन के आधार पर भी राष्ट्रपति इनको यदि अध्यक्ष
अनुपस्थित हो या उनकी मृत्यु हो गई हो या अपने समय के पहले पद से त्यागपत्र दे दिया हो, तो इस दौरान राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को इसका अध्यक्ष घोषित कर सकते हैं। इस अध्यक्ष का कार्यकाल तब तक रहेगा जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं आ जाता। इनके कार्य कौन कौन से हैं? कार्य क्या करते हैं एनएचआरसी के? पहले जांच कर सकते हैं कि स्वप्रेरणा के आधार पर किसी भी मानवाधिकार से उल्लंघन से संबंधित या स्वप्रेरणा से भी जांच कर सकते हैं। दूसरा, एक जिसका मानवाधिकार का हनन हुआ है, व्यक्ति या समूह की अपील के आधार पर। दूसरा कार्य है न्यायालय से लंबित मामलों को मंगा सकते हैं, लेकिन इसके पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी उस न्यायालय से, पूर्व अनुमति। तीसरा, राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात ये किसी भी जेल का भ्रमण कर वहां पर मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर जांच कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही ये सरकार को सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन इनके सुझाव सरकार को बाध्यकारी नहीं होंगे। साथ ही ये चौथा इनका कार्य है मानवाधिकार से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर पत्रों से संबंधित जांच तथा कार्यान्वयन करते हैं। साथ ही मानवाधिकार के क्षेत्र में मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान तथा संवर्धन का कार्य करते हैं। साथ ही लोगों तथा विभिन्न समाजों के बीच, छठवां, लोगों तथा विभिन्न समाजों के मध्य जागरूकता फैलाते हैं, जागरूकता बढ़ाते हैं। सातवां कार्य, ये मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न इकाइयों जैसे एनजीओ, मानवाधिकार से संबंधित कार्यरत जैसे एनजीओ, अन्य संस्थाएं के प्रोत्साहित करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं इनके? अन्य महत्वपूर्ण इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष श्री रंगनाथ मिश्र थे। जांच के समय सिविल न्यायालय की भांति इनको शक्तियां प्राप्त हैं।
सिविल न्यायालय की भांति शक्तियां प्राप्त हैं। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं या केंद्र सरकार को सौंपते हैं। वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपते हैं, केंद्र सरकार को सौंपते हैं। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपते हैं। इसका गठन NHRC का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप, पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप 1991 में के तहत किया गया। इसके वर्तमान महासचिव जयदीप गोविंद हैं। जयदीप गोविंद। इसके अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं। HL दत्तू। ये सारी जानकारी थी मानवाधिकार से संबंधित। अब हम दूसरे आयोग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।